बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। तो आज हम एक बहुत ही कमाल की रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाले हैं। आज की रेसिपी के अंदर हम बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश बनाएंगे और वो डिश है पालक और गोश्त। पालक और गोश्त बनाने के लिए हमें कैसे बनाना चाहिए, वो किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, कैसे मज़ेदार सा बनता है वो, तो आप हमारे साथ रहिए, मैं आपको बताती हूँ। इंशाल्लाह ओरिजिनल रेसिपी है ये और मतलब जो असल तरीक़ाकार है जो इसका पकाने का, वही तरीका मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, ये हमारे पास एक अदद प्याज था, दरमियाने साइज़ का। 2 टमाटर मैंने ले लिए, इनको मैं जो है ना ग्राइंड कर लूँगी। तो ये सब्ज़ मिर्चें थी, इनका मैंने पेस्ट बना लिया था। और अदरक लहसुन है, इसमें से जितना हमें ज़रूरत होगी अदरक लहसुन हम डाल लेंगे। और साथ ही हमारे पास चिकन है आधा किलो चिकन है। और आलू हैं 1 पाव। अच्छा, आलू मैं आपको बता दूं, मैं अपनी मर्ज़ी से डाल रही हूं क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं आलू पसंद करते हैं, इसलिए मैं अकेला पालक गोश्त नहीं बना रही, लेकिन इसके अंदर आलू ऐड कर रही हूँ। तो आपने अगर पालक और गोश्त बनाना हो तो आप मतलब आलू ना डालें, इसी तरीके से इसी अंदाज से आप बनाइए, इंशाल्लाह बहुत ही मज़ेदार बनेगा। और 1 किलो हमारे पास पालक थी जो मैंने उबाइल करने के लिए रख दी है। साथ में हम जब तक हमारी पालक जो है ना उबलती है, तब तक हम इसको क्या करते हैं कि अपना तड़का जो है वो तैयार कर लेते हैं। उतनी देर में हमने अपने चिकन को फ्राई करना है अभी, और फिर उसके बाद इसका तड़का तैयार करना है। तो तब तक हमारी पालक है वो भी तैयार हो जाएगी। तो चलें शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, ये जो सब्ज़ी होती है ना, मतलब खुश्क सब्ज़ी जिसे कहते हैं हम, कि शोरबे वाली जो होती है वो तो नहीं, लेकिन जो खुश्क होती है ना, इसके अंदर हमारा अगर घी मतलब अच्छे से होगा ना, तो ही हमारी सब्ज़ी जो है मज़ेदार सी बन सकेगी। इसलिए आप सब्ज़ी के हिसाब से घी अच्छा सा डाला करें, क्योंकि अगर थोड़ा थोड़ा डालेंगे तो सब्ज़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो घी मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब इसके अंदर ऐड किया है। और अब मैंने क्या किया कि इसके अंदर हमने घी हमारा जो गर्म हो चुका था, अब मैं इसके अंदर चिकन हमने अपना डाल दिया है। इसको हम फ्राई करेंगे तकरीबन थोड़ा सा 4 से 5 मिनट के लिए। तो ये देखें हमारा हल्का सा ब्राउन हो फ्राई हो चुका है चिकन। तो इसके अंदर हम ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया, और 1 चम्मच तकरीबन मैंने ये वाला अदरक लहसुन का पेस्ट है जो वो शामिल कर दिया। और इसी के साथ हम फ्राई करेंगे अब तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। और 2 से 3 मिनट फ्राई करने के बाद इसके अंदर क्या चीज़ हमने शामिल करनी है, आपने इसको मुकम्मल तौर पे देखना है। और अगर आप आधा देखेंगे तो आपको समझ नहीं आएगी क्या हमने क्या डालना है। आप पूरी वीडियो को विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी कि हमने कैसे बनाना है पालक गोश्त और कैसे मज़ेदार बनता है। तो चिकन हमारा जी फ्राई हो चुका है। तो अब इसको हम निकाल लेंगे किसी प्लेट के अंदर या फिर किसी ट्रे के अंदर। मैंने प्याज भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, और ज़्यादा मोटा नहीं हमने काटना है, बारीक बारीक सा होगा तो ही अच्छा सालन हमारा तैयार होगा। तो अब हम क्या करते हैं कि चिकन अपना हमने निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम शामिल करेंगे प्याज को, और प्याज करेंगे हम अच्छा खासा ब्राउन कर लेंगे, ठीक है। और अच्छा खासा ब्राउन करने के बाद हमने जो चीज़ें इसके अंदर शामिल करनी हैं, आपने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उसको देखना भी है। और वैसे अगर आपने सालन बनाना है तो बिल्कुल वैसे ही आपने सालन भी पकाना है, ठीक है, वैसे ही करना है आपने। ये देखिए प्याज हमारा जो है ना ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर जो चीज़ हमें शामिल करनी है, ये देखिए सबसे पहले मैं ये जो चम्मच है सुरख मिर्च पाउडर, इसका बारीक इस तरह से डाल रही हूँ। और ये है हल्दी हमारे पास, ये ये वाला चम्मच है। इसको हम अच्छे से 2 मिनट के लिए 2 से 3 मिनट इसको भून लेंगे। और पानी का छींटा हम हल्का हल्का लगाते रहेंगे ताकि ये हमारा जो मसाला है ये ख़राब ना हो
और जले ना, ठीक है। इस बात का अपना ख्याल करना है। अगर हमारा सालन जो है ना या मसाला नीचे से जल गया तो सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनने वाला। तो सबसे पहले आप ये देखें, हमने जो टमाटर थे उनका पेस्ट बना लिया था। अब इसको हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। साथ ही हम थोड़ा सा और अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे। पहले भी मैंने डाला था, लेकिन अब हाफ़ चम्मच तकरीबन ये वाला बन रहा है जो मैंने अभी ऐड किया है इसके अंदर। और इस टाइम पे हम ये जो सब्ज़ मिर्चें थी हमारे पास पेस्ट का, इसको भी हमने किया हुआ था। तो ये मैंने इसमें तकरीबन हाफ़ चम्मच भर के इस तरह से मैंने इसके अंदर ऐड कर दी। तो ये अब हम क्या करेंगे इसको, कि इसको हमने अच्छे से भून लेना है, इसकी अच्छे से बुनाई करनी है। और ये देखें अच्छे से हमारी प्याज जो है, तड़का जो है मतलब अच्छे से पक चुका है, यानी इसके अंदर जो मिर्चें वगैरह हमने जो भी डाला मसाला सारा वो बन गया है, अच्छे से मिक्स हो चुका है। इसके अंदर हम अब ऐड कर देंगे हमारी जो चिकन थी, हम इसको ऐड करेंगे और इसके साथ हम बुनाई करेंगे इसी की तकरीबन 3 से 4 मिनट हम मज़ीद भूनेंगे इसको, मसाले को। साथ ही हमारे पास जो 1 पाव आलू थे मेरे पास, वो भी मैंने साथ ही शामिल कर दिए हैं और इसकी बुनाई करेंगे हम अच्छे से। और ख़याल करना है कि हमारा सालन जो है ना साइडों से और ना नीचे से जले बिल्कुल भी नहीं। अगर जल जाए तो फिर जायका जो है ना बिल्कुल ख़राब हो जाता है सालन का। तो इस तरह से आपने हल्का हल्का पानी का छींटा लगाते रहना है और साथ में इसको हिलाते रहना है। तो ये देखें जी, हमारा जो मतलब आलू और चिकन थे ये अच्छे से भुन चुके हैं। अब हमने क्या करना है कि इसके अंदर हमने जो अब चीज़ शामिल करनी है। अच्छा, तो व्यूअर्स नमक मैंने चेक किया है, तो लेकिन मुझे नमक हल्का लग रहा है, तो इसलिए मैं नमक थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। तकरीबन ये हाफ़ चम्मच है, तो इतना ही कम लगा मुझे, तो इतना मैंने डाल दिया जितना मुझे लग रहा था। तो आप भी इसका ख़ास कर ख्याल करें नमक का, क्योंकि अगर नमक ज़्यादा हो जाए ना तो सालन बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनता, और कम हो तो तब भी अच्छा तो नहीं बनता। लेकिन कम हो तो इसका फ़ायदा ये होता है कि हम और ऐड कर सकते हैं, और अगर ज़्यादा हो तो हम उसको निकाल नहीं सकते, तो इसलिए एहतियात से डालिए। तो ये हमने ज़ीरा पाउडर और धनिया पाउडर हमने इसको ऐड कर दिया, तकरीबन हाफ़ चम्मच है ये। तो इसको हम मज़ीद 1 से 2 मिनट इसकी बुनाई कर लेंगे, ताकि ये भी अच्छे से इसके अंदर जो है ना मिक्स हो जाए इसमें। तो ये देखिए 1 से 2 मिनट हो चुके हैं कंप्लीट। तो अब हमने करना क्या है इसके अंदर, कि जो हमने पालक थी बॉयल की, उसको हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। एहतियात से, ध्यान से आपने डाल देना है इसके अंदर पालक को, और इसको अब हम हल कर देंगे, इस तरह से मिक्स कर देंगे। और आँच जो है चूल्हे की हम स्लो कर देंगे, तकरीबन दरमियानी सी आंच पे हम इसको पकने देंगे, और ऊपर इसको ढक्कन के साथ मतलब ढक देंगे इसको। तो तकरीबन इसको अब सालन को पकने में कुल टाइम जो है ना तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। तो इंशाल्लाह ये हमारा सालन जो है बिल्कुल तैयार हो जाएगा। तो 7 से 8 मिनट के बाद हम इसको देखते हैं कि ये कैसा बना है, कैसी इसकी लुक आई है। तो ये देखें जी, 8 मिनट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। माशाल्लाह से सालन की खुशबू बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की आ रही है, बहुत फैली हुई है खुशबू इसकी, बहुत ही मज़ेदार लग रही है। तो इंशाल्लाह ये बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह सालन। आप इस तरह से बनाइए पालक गोश्त, तो ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बनता है। तो अब हम क्या करते हैं कि चूल्हा हमने अपना बंद कर दिया है, और इसकी हम जो फ़ाइनल लुक है आपको दिखाते हैं, और इसको दिखाते हैं इसकी कंडीशन कि ये देखने में कैसा लग रहा है, और पकने में तो बहुत मज़े का लग रहा है, और जायका भी अच्छा बना है इसका। तो अब दिखाते हैं हम आपको इसकी फ़ाइनल लुक। ये देखें माशाल्लाह बहुत ही प्यारी जो है ना लुक इसकी आई है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का ये सालन हमारा जो है ना बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो आज की रेसिपी के अंदर जो चीज़ हमने बनानी थी, जो डिश थी, हमने फ़ाइनल जो है ना सारा कुछ आपको बता दिया है। अगर आपको ये हमारी आज की रेसिपी पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा भाई। इसी से हमें जो है ना हौसला मिलता है, हमारा दिल करता है कि हम नई नई रेसिपी आपके सामने लाएँ। तो आने वाली वीडियो तक के लिए इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह।